कहानी की शुरुआत में हमें शून नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा बोर हो चुका था। उसकी जिंदगी बस स्कूल जाना और घर वापस आने तक ही सीमित थी। शून को गेम्स खेलना बहुत पसंद था, लेकिन धीरे धीरे वो उनसे भी बोर हो गया और एक दिन वो गॉड से प्रे करता है और कहता है कि काश हमारी लाइफ भी गेम्स की तरह इंटरेस्टिंग हो और हम भी अपनी लाइफ को गेम की तरह एंजॉय करें। बस यहीं से शुरू होता है मौत का खेल। अगले दिन जब शून अपने स्कूल की क्लास में बैठा होता है, तभी अचानक उसके क्लास टीचर का सर ब्लास्ट हो जाता है। उसके अंदर से दारोमा डॉल निकलती है जो कि बहुत ज्यादा भयानक और खौफनाक दिख रही थी और वो डॉल क्लास में पढ़ रहे सभी स्टूडेंट्स को बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारना शुरू कर देती है। दरअसल यहाँ जो भी स्टूडेंट्स अपनी जगह से जरा सा भी हिलते थे तो ये दारोमा डॉल उसका सर ब्लास्ट करके उसे मौत के घाट उतार देती थी। ये देखने के बाद शून को यकीन हो जाता है कि उसकी मांगी हुई विश गॉड ने पूरी कर दी है, लेकिन वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से इतनी तबाही हो। जल्दी ही सभी स्टूडेंट्स को समझ आ जाता है कि दारोमा डॉल गाना गाकर घूमती है और जो भी उसके बाद हिलता है वो उसका सर ब्लास्ट करके मार देती है। पूरे क्लासरूम में खून ही खून दिखाई दे रहा था। ये खौफनाक मंजर देखकर सभी स्टूडेंट्स बुरी तरह घबरा जाते हैं और डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। दारोमा डॉल उन पर जरा भी रहम नहीं करती और एक एक करके स्टूडेंट्स को मारना शुरू कर देती है। तभी वहाँ मौजूद शून का दोस्त सबको समझाता है कि ये एक डेथ गेम है और अगर उन्हें जिंदा रहना है तो किसी भी तरह इस गेम को जीतना होगा। ये कहते हुए वो दारोमा डॉल के पीछे लगे एक बटन की तरफ इशारा करता है और कहता है कि शायद उस बटन को प्रेस करके ये गेम रोका जा सकता है। ये सुनते ही एक स्टूडेंट हिम्मत करके बटन तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन दारोमा डॉल उसे तुरंत मार देती है। तभी शून नोटिस करता है कि डॉल के पीछे एक टाइमर चल रहा है और उनके पास सिर्फ 1 मिनट बचा है। वो सबको बताता है कि अगर टाइम खत्म होने से पहले बटन प्रेस नहीं हुआ तो क्लास के सारे स्टूडेंट्स मारे जाएंगे। ये सुनते ही सभी बच्चे बुरी तरह घबरा जाते हैं और बटन तक पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन दारोमा डॉल किसी को भी मौका नहीं देती और एक एक करके स्टूडेंट्स को बेरहमी से मारना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में पूरी क्लास तबाह हो जाती है। आखिर में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स जिंदा बचते हैं, शून और उसका दोस्त, क्योंकि ये दोनों अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिले थे। शून का दोस्त उसे कहता है, हमारे पास सिर्फ 30 सेकेंड्स बचे हैं, तुम्हें मेरे कंधे पर चढ़कर बटन प्रेस करना होगा वरना हम दोनों मारे जाएंगे। पहले तो शून हिचकिचाता है, लेकिन वक्त कम देखकर वो हिम्मत जुटाता है। वो अपने दोस्त के कंधे पर चढ़कर जंप लगाता है और दारोमा डॉल के पीछे लगा बटन प्रेस कर देता है। बटन प्रेस होते ही दारोमा डॉल नीचे गिर जाती है और दोनों को लगता है कि उन्होंने गेम जीत लिया है, लेकिन अगले ही पल दारोमा डॉल बाकी स्टूडेंट्स की तरह शून के दोस्त को भी मार देती है। इसके बाद वो शून से कहती है, बटन तुमने प्रेस किया था, इसलिए सिर्फ तुम ही जिंदा बचोगे। लेकिन शून को इस जीत की कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि उसकी पूरी क्लास उसी के आंखों के सामने मौत के घाट उतर चुकी थी। तभी वहां इचिका पहुंच जाती है जो अपनी क्लास की विनर थी। शून और इचिका पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोन में कोई सिग्नल नहीं होता। दोनों स्कूल से भागने की कोशिश करते हैं पर सारे डोर्स लॉक होते हैं। किसी तरह वो स्कूल के दूसरे एरिया में पहुंचते हैं जहां कुछ और बचे हुए स्टूडेंट्स माउस कॉस्ट्यूम पहने नजर आते हैं। तभी फ्लोर पर फीड द कैट्स बेल लिखा हुआ दिखाई देता है और अचानक जमीन से एक विशाल रोबोटिक कैट बाहर आ जाती है जो स्टूडेंट्स को मारना शुरू कर देती है। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स पैनिक करने लगते हैं और अपनी जान बचाने के लिए उधर उधर भागने लगते हैं। इसी दौरान शून को एक बेल मिलती है। वो देखता है कि कैट के गले में एक बास्केट लटकी हुई है और शायद उस बेल को उस बास्केट में डालकर वो इस गेम को जीत सकते हैं। तभी उनमें से एक लड़का बेल उठाता है और उसे बास्केट में डालने की कोशिश करता है। वो लगभग बेल को बास्केट में डालने ही वाला होता है कि अचानक कैट बेल को रोक लेती है और अपने पंजे से इतनी जोर से वार करती है कि बेल के साथ साथ वो लड़का भी उछल जाता है और उसकी बहुत ही भयानक मौत हो जाती है। ये देखकर सभी बच्चे काफी घबरा जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि अब वो इस गेम को कभी नहीं जीत पाएंगे। इसी दौरान इचिका गलती से जमीन पर गिर जाती है और कैट उसे खाने ही वाली होती है कि तभी शून आकर कैट का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। दरअसल शून माउस का कॉस्ट्यूम पहन लेता है और वो रोबोटिक कैट खास कर माउस कॉस्ट्यूम पहने हुए बच्चों को ही टारगेट कर रही थी। तभी शून एक बात नोटिस करता है,
उसे पता चलता है कि कैट उन सभी बच्चों से बात कर सकती है जिन्होंने माउस कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। कैट उन्हें बताती है कि उसकी पीठ पर बहुत खुजली हो रही है। ये सुनते ही सभी बच्चे उसकी पीठ को खुजालना शुरू कर देते हैं, जिससे कैट को काफी अच्छा लगता है। कुछ देर तक पीठ खुजालने के बाद कैट को नींद आ जाती है और वो गहरी नींद में सो जाती है। ये देखकर शून कहता है, यही सही मौका है, मैं बेल को बास्केट में डालकर इस गेम को जीत सकता हूँ। लेकिन बाकी स्टूडेंट्स को डर था कि कहीं डारोमा डॉल वाले गेम की तरह इस बार भी सिर्फ विनर ही जिंदा ना बचे। इसी बात पर सबके बीच बहस और लड़ाई शुरू हो जाती है। हंगामे की वजह से कैट जाग जाती है और फिर से सब पर हमला करने लगती है। तब शून और इचिका एक प्लान बनाते हैं कैट को कंफ्यूज करने के लिए। वो उसकी तरफ 2 डॉल्स फेंकते हैं। उनमें से एक असली बेल होती है और दूसरी एक नॉर्मल बॉल, ताकि कैट बेल को पहचान ना सके और उसे रोक ना पाए। उनका प्लान लगभग काम कर जाता है और वो गेम जीतने के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। लेकिन आखिरी पल में शून का एम चूक जाता है और बेल बास्केट में नहीं जा पाती। अब उनके पास सिर्फ 2 सेकंड्स बचे थे। तभी अचानक स्कूल का सबसे पावरफुल लड़का वहां आ जाता है और अपनी जान की परवाह किए बिना बेल को उठाकर सीधा उस बास्केट में डाल देता है। इस तरह वो लोग ये राउंड भी जीत जाते हैं। जिस लड़के ने बेल को बास्केट में डाला था उसका नाम अमाया होता है। ये देखकर इचिका बहुत खुश हो जाती है, लेकिन शून उसे कहता है, अभी हमें ये नहीं पता कि इस गेम का असली सर्वाइवर कौन है। तभी कैट घोषणा करती है कि तुम तीनों इस गेम के विनर हो, शून, इचिका और अमाया, जबकि बाकी सभी स्टूडेंट्स मारे जा चुके थे। इसके बाद अमाया शून से कहता है कि ये एक ऐसा गेम है जो खुद गॉड ने बनाया है और इसमें सिर्फ वही लोग जीत सकते हैं जिनके अंदर असली ताकत होती है। तभी कैट के मुंह से गैस निकलती है जिससे तीनों बेहोश हो जाते हैं। इसी बीच बाहर का दृश्य दिखाया जाता है जहां एक बड़ा क्यूब शहरों के ऊपर उड़ रहा होता है और मीडिया इसे लाइव कवर कर रही होती है। पुलिस इस क्यूब में प्रवेश करने का रास्ता ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन असफल रहती है। दूसरी ओर शून होश में आता है और देखता है कि वो अलग कपड़ों में है। उसके सामने उसकी बचपन की दोस्त ताकुमी और अन्य लोग खड़े होते हैं। तभी वहाँ स्क्रीन पर एक संदेश आता है, चाबी ढूंढो और उसकी मदद से बाहर निकलो। फिर 4 गुड़िया वहाँ आती है और अपना परिचय देकर खेल के नियम बताती है। वो कहती है, तुम्हें बारी बारी से आंखों पर पट्टी बांधकर एक जगह बैठना होगा। हम गाना गाते हुए तुम्हारे आसपास घूमेंगे और जब हम गाना बंद करेंगे तो तुम्हें 10 सेकंड्स के अंदर ये बताना होगा कि तुम्हारे पीछे कौन है। अगर तुम सही जवाब नहीं दे पाए तो तुम्हें मार दिया जाएगा। अब खेल शुरू होता है। पहले एक लड़का जाता है, लेकिन वो गलत जवाब देता है जिससे गुड़िया उसे मार देती है। फिर एक लड़की की बारी आती है, वो भी सही नाम नहीं बता पाती और गुड़िया उसे भी मार देती है। अब शून की बारी आती है। गुड़िया उसे बीच में बिठाकर गाना गाते हुए उसके आसपास घूमने लगती है। गाना खत्म होते ही शून से उसके पीछे मौजूद गुड़िया का नाम पूछा जाता है। शून चुप रहता है। तभी एक आवाज आती है, टाइम अप। शून के पीछे मौजूद गुड़िया कहती है, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि तुमने जवाब नहीं दिया। शून उस गुड़िया की आवाज सुनकर उसका नाम बता देता है। ये सुनकर चारों गुड़िया हंसने लगती है और कहती है, तुम्हारा जवाब मान्य नहीं होगा क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। तभी शून खुलासा करता है कि टाइम अप की आवाज उसके फोन से आई थी। दरअसल जब पहले 2 लोग खेल रहे थे तो शून ने गुड़िया की आवाज रिकॉर्ड कर ली थी। उसकी आवाज का उपयोग करके शून ने उन्हें बेवकूफ बनाया और सही समय पर जवाब देकर खेल जीत लिया। जैसे ही शून खेल जीतता है, चारों गुड़िया फट जाती है और एक चाबी गिरती है। चाबी लेकर शून और ताकुमी आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें एक डरा हुआ लड़का मिलता है जिसके पीछे एक भयानक गुड़िया लगी हुई होती है। लड़का बताता है कि अगर सब एक दूसरे का हाथ पकड़ ले तो गुड़िया कुछ नहीं कर सकती। जैसे ही वो ऐसा करते हैं, गुड़िया वापस चली जाती है। तभी उन्हें इचिका की चीख सुनाई देती है। वो उस खतरनाक गुड़िया से जान बचाकर भाग रही होती है और शून बिना देर किए उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है। इसके बाद वो सब एक अन्य कमरे में पहुंचते हैं जहां पहले से 2 और लड़के मौजूद थे। उसी कमरे में एक दीवार टूटती है और एक बड़ी गुड़िया का सर निकलता है। उस सर में 7 की होल्स थे, यानी खेल में आगे बढ़ने के लिए 7 चाबियों की जरूरत थी, लेकिन उनके पास केवल 4 थी। तभी अमाया बाकी 3 चाबियां लेकर वहां पहुंचता है। अमाया उस भयानक गुड़िया से बचने के लिए एक लड़के को जबरदस्ती पकड़कर वहां ले आता है। जैसे ही वो वहां पहुंचता है, अमाया उस लड़के को मार देता है। अब वो 7 की होल्स में चाबियां डालकर एक साथ घुमाते हैं। चाबी घूमते ही डॉल्स उन्हें विजेता घोषित करती है
और अपने कपड़े पहनने के लिए कहती है। इस बीच हम देखते हैं कि बाहर उनके द्वारा खेले जा रहे डेथ गेम का टेलीकास्ट हो रहा है। दूसरी ओर बचे हुए सातों खिलाड़ी एक बड़े फ्रोजन रूम में पहुंचते हैं, जहां उनके सामने एक विशाल सफेद भालू आता है और कहता है, मुझे झूठ बोलने और काले दिल वाले लोगों से बहुत नफरत है, इसलिए इस गेम में तुम्हारा एकमात्र काम सच बोलना है। जो झूठ बोलेगा वो मारा जाएगा। अब सफेद भालू उनसे उनके पसंदीदा खाने के बारे में पूछता है। वो अपने अपने पसंदीदा खाने का नाम बताते हैं, लेकिन भालू कहता है, तुम में से कोई एक झूठ बोल रहा है। वो थोड़ी चर्चा करते हैं और एक लड़के की ओर इशारा करते हैं। वो लड़का कहता है, मैंने सच बोला है, लेकिन भालू उसकी बात अनसुनी करके उसे मार देता है। फिर भालू उनसे पूछता है, क्या तुम्हें शून पसंद है? कुछ लोग कहते हैं हाँ और कुछ कहते हैं नहीं, लेकिन भालू फिर कहता है, तुम में से कोई झूठ बोल रहा है। शून पसंद है कहने वाले में से एक ताकुमी भी थी, लेकिन शून और इचिका को छोड़कर बाकी सब कहते हैं कि ताकुमी झूठ बोल रही है। शून उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से भालू ताकुमी को मार देता है। अपने दोस्त को खोने से दुखी हुआ शून जोर से चिल्लाता है, असल में हम सब के बीच झूठा और कोई नहीं बल्कि ये सफेद भालू ही है। शून की बात सही निकलती है। इतना कहते ही सफेद भालू बदलकर काले भालू में बदल जाता है, जिससे वो लोग उस गेम को भी जीत जाते हैं। अब बचे हुए 5 सर्वाइवर्स फाइनल गेम किक द कैन में पहुंचते हैं। रूल्स के मुताबिक एक इंसान मॉन्स्टर बनेगा और बाकी 4 लोग उससे बचकर छिपेंगे। अगर मॉन्स्टर सबको पकड़कर कैन को किक कर देगा तो वही विनर होगा, लेकिन अगर छिपे हुए लोगों में से कोई कैन को किक कर देगा तो बाकी सब बच जाएंगे और कैन किक करने वाला अपनी जान गंवा देगा। स्टिक निकालने पर अमाया मॉन्स्टर बनता है और धीरे धीरे 2 लोगों को पकड़कर सेल में बंद कर देता है। कुछ देर बाद वो शून और इचिका तक भी पहुंच जाता है। तब इचिका खुद को सेक्रीफाइस करके अमाया का ध्यान भटका देती है, जिससे शून छुपने में कामयाब हो जाता है। अमाया इचिका को पकड़कर सेल में बंद कर देता है और शून को बाहर आने के लिए चैलेंज करता है। तब शून एक हेवी आर्मर पहनकर सामने आता है और अपनी चालाकी से अमाया को चेन से बांधकर पानी में खींच लेता है। मौका मिलते ही शून आर्मर से बाहर निकलकर कैन की तरफ दौड़ता है। अमाया भी चेन तोड़कर उसके पीछे भागता है, लेकिन शून उससे पहले कैन को किक कर देता है। सबको लगता है कि अब शून की मौत पक्की है, लेकिन कैन फटता ही नहीं। तब डॉल सच बताती है कि ये सिर्फ एक मजाक था। इसके बाद 5 को विनर डिक्लेयर किया जाता है और उन्हें आइसक्रीम दी जाती है, लेकिन असली शौक तब मिलता है जब सबके आइसक्रीम स्टिक्स पर उनकी किस्मत लिखी हुई नजर आती है। शून और अमाया की स्टिक पर लिखा था, तुम बच गए, जबकि इचिका और बाकी 2 सर्वाइवर्स की स्टिक पर लिखा था, तुम मरोगे। अगले ही पल डॉल्स उन तीनों को बेरहमी से मार देती है। शून बस बेबस होकर ये सब देखता रह जाता है, जबकि अमाया अपनी जीत से बहुत खुश होता है। इसके बाद दोनों उस विशाल क्यूब से बाहर निकलते हैं और तब पता चलता है कि ये सारे डेडली गेम्स उसी क्यूब के अंदर चल रहे थे, जिसे पूरी दुनिया लाइव देख रही थी। क्यूब से बाहर आते ही भीड़ उन्हें भगवान के बच्चे कहकर पुकारने लगती है। शून अपने दोस्तों को खोने के गम में डूबा रहता है और इसी इमोशनल नोट के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।